टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट में सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस ही नहीं होता, बल्कि उनकी आदतें होती हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं। सो टॉपर्स की वो कौन सी हैबिट है जिससे एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है, तो वही सीक्रेट आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो ये सीक्रेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर लो, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती है, बल्कि आपको एक सही गाइडेंस भी दी जाती है, और साथ में टॉपर्स बनने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो वो सारी की सारी गाइडेंस आपको यहां पर दी जाती है। इसलिए सभी बच्चे चैनल को जरूर जोर से सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर उन हैबिट्स की बात करेंगे जिसको फॉलो करके एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। तो अगर आपका सपना है टॉपर बनने का, क्लास टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लाने का, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, आपका प्री बोर्ड आने वाला है, फिर उसके बाद में आपका फाइनल एग्जाम, तो ये सारी चीजें आपकी आज की आदतों पर डिपेंड करती है। तो ये आदत अपनाकर, इसको फॉलो करके, कंसिस्टेंसी जब आप फॉलो करोगे, आप खुद ये रियलाइज करोगे कि आपके अंदर कितना फर्क आ गया है। जो पहले आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, अब आप धीरे धीरे कैसे टॉपर बनते जा रहे हो। ठीक है, सो यहां पर हम सारी चीजों को यहां पर डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट स्टडी। तो कंसिस्टेंट स्टडी मैंने कहा ना, और आपने कहीं ना कहीं से सुना भी होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो ये एक ऐसी चाबी होती है जो हमारी किस्मत के बंद दरवाजे को खोल सकती है। तो ये है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार किसी काम के लिए प्रयास करते रहना, प्रयत्न करते रहना, जिसके बिहार पर आप वो दुनिया की हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। ये तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम या सीयूटी के टॉप होने की बात है। तो आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, और वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो फॉलो द रूटीन, डेली रूटीन। तो आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो मैं टाइम टेबल बताऊंगी आप उसको फॉलो करो। आप अपने टाइम से भी अपना टाइम टेबल बना करके, जिस टाइम आपको जब भी टाइम मिलता है पढ़ने का, आप उसको पढ़िए, लेकिन उस पर कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। ऐसा नहीं कि आज ये चलो यार छोड़ देते हैं, आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, है ना, आज चलो थोड़ा सा घूमने फिरने जाते हैं, मोमोज चाउमीन खाते हैं, चलो आज तो रहने देते हैं, तो फिर वो कल क्या हो जाएगा कि आज का काम फिर कल पर अटक जाएगा, तो वो डबल काम हो जाता है। इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि आप डे टू डे जो है उस काम को पूरा पूरा कंप्लीट करो सोने से पहले। ठीक है, सो फॉलो द डेली रूटीन विच कीप्स द इंफॉर्मेशन फ्रेश एंड रिड्यूस लास्ट मिनट्स। तो अगर धीरे धीरे आपका एक एक दिन करके निकलता चला गया, आपके एग्जाम डेज आ जाएंगे, तो वहां पर आपको एग्जाम डेज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको टेंशन हो जाएगी कि यार अब मैं क्या करूं। फिर पछताओगे, फिर रिग्रेट करोगे, फिर याद करोगे कि यार मैंने इतना टाइम तो ऐसे ही गवा दिया, काश हम मैडम की पहले बात सुन लेते, समझ लेते, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, और हम पूरी तरीके से अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर रहे होते। तो ये छोटी छोटी आदतें होती है ना बच्चे, यही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड जो पॉइंट होगा वो है एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस। सो रादर देन द री रीडिंग नोट्स। अब आप क्या करते हो, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते होंगे, लेकिन क्या है कि थोड़े टाइम बाद वो पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हो, फिर आप उसको लर्न तो करते नहीं हो। आज आपने चैप्टर का कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, तो आज तो पढ़ लिया आपने, ठीक है, थोड़े टाइम तक वो याद रहेगा, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जब भूल जाते हो तो उसको रिकॉल नहीं करते हो, उसको फिर दोबारा से रिवाइज नहीं करते हो। जब एग्जाम आता है फिर आप रिवाइज करते हो। तो थोड़े थोड़े गैप पर, थोड़े थोड़े डेज के गैप पर आप उसको रिवाइज करते रहिए। इससे एक्टिव रिकॉलिनेशन जो है वो बनी रहेगी और आप चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, तो यहां पर रादर देन द री रीडिंग, तो आपको पूरा का पूरा जो एक चैप्टर को पूरा पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ना होता, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो पूरे नहीं करने होते। तो थोड़ा सा जब आप रिकॉल करोगे, आपने ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ ली, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा, हाँ इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया था। तो रादर देन द री रीडिंग नोट्स, दे टेस्ट देमसेल्फ रेगुलरली द स्ट्रेटेंड मेमोरी। तो जब आप सोते हो तो थोड़ा बहुत जो भी दिन में आपने पढ़ा है ना, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा का पूरा आपने रिकॉल करना है, थोड़ा बहुत रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो थोड़ा सा उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आज हमने टीचर ने स्कूल में क्या पढ़ाया था, किस टॉपिक पर बात की गई थी, है ना, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बुक खोलकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। मैं डेफिनेटली कह रही हूं वो चीजें आपको जरूर जरूर से याद आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड पर, जो कि फोकस्ड स्टडी सेशन है। जब भी आप पढ़ने बैठो, ठीक है, फोकस्ड होकर बैठो। ठीक है, फोकस्ड होने का मतलब ये है कि सबसे पहले जिस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है ये मोबाइल फोन।
ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन को अपने आप से इतना दूर कर दो, मैं जानती हूँ कि ये आपके जाने-मन है, ये थोड़ा-सा आप इसको दूर नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए यार अपने बारे में भी सोचो, है ना? तो आपने क्या करना है, फ़ोन को साइलेंट रख करके, ठीक है, या तो उसको उल्टा रख दो या फिर उसको अपने से दूर कर दो, मतलब इतना दूर कर दो कि आपको वहाँ तक जाने में भी थोड़ा-सा आलस आए, ठीक है? तो इंसान वैसे भी बहुत आलसी होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को आपने अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करोगे तब जाकर आप अपनी स्टडी पर फोकस करोगे, ठीक है? तो दे यूज प्रोमोडो मेथड टू यूज दे फुल्ली एंगेज। अब प्रोमोडो मेथड क्या होता है कि प्रोमोडोरो मेथड इसको कहते हैं कि आपने 50 मिनट्स मान लो अपनी स्टडी की, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा आसपास में घूम लो, बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगे, कोई मिल जाएगा, हाँ भाई चलो ठीक है बुक बंद करी, चलो ठीक है बातें पढ़ लूंगा, ये काम नहीं करना आपने। क्या करना है, थोड़ा सा आसपास में अपने घर में थोड़ा सा घूम लो, 10 मिनट वापस आए और फिर से अपना पढ़ने बैठ गए। तो ये प्रोमोडोरो मेथड होता है, जिससे कि आप अपने आप को फ्रेश भी रख पाओगे और चीजों को रिकॉल करने में आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट नोट टेकिंग। अब यहाँ पर स्मार्ट नोट टेकिंग का मतलब होता है दे राइट द कंसिस्टेंट। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो क्या करते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो साथ साथ में अपने नोट्स बना रहे होते हैं। तो बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही क्रिस्प नोट बनाते हैं। मतलब इतना बड़ा टॉपिक होता है, सारी चीजों को नहीं लिखते हैं, अगर उनको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है बस उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यही चीज आप भी करनी है, ठीक है, यही चीज आपको भी करनी है। अगर किसी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मान लो कोई बैटल ही है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ या पॉलिटिकल साइंस में अगर बात करती हूँ या ज्योग्राफी में कोई भी रिवर आ गई, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, बस उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो ये काम आपने करना है। तो दे राइट द, यहाँ पर दे किसको बोला गया, टॉपर्स को। तो दे राइट द कंसाइज ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, माइंड मैप। तो माइंड के थ्रू, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहां पर करती हूँ कि 1857 का रिवोल्ट कब क्यों कैसे हुआ था, तो ये आपने टॉपिक डाल दिया, ठीक है, रिवोल्ट डाल दिया, 1857 का ये रिवोल्ट डाल दिया। अब आपको माइंड मैप कैसे बनाना है, ये मेन हेडिंग है, ठीक है, इसके कॉजेज क्या थे, ठीक है, इसके कॉजेज क्या थे, फिर इसके रिजल्ट क्या निकले, ठीक है, इसके रिजल्ट क्या निकले, कंसीक्वेंसेस क्या थे इसके, ठीक है? तो कॉजेज के अंदर भी 4 या 5 कॉजेज आ जाएंगे। तो इसके पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, इसके रिलीजियस कॉजेज क्या थे, इसके सोशल कॉजेज क्या थे, फिर इसके इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे। तो बस उसी तरीके से बना लिया। फिर उसको डिफाइन करो कि पॉलिटिकल में क्या था, रिलीजन में क्या था, सोशल में क्या था, और फिर आपके इकोनॉमिक्स में क्या था। तो ये आपका क्या बन गया, इस तरह का माइंड मैप बन गया, ठीक है? तो ये पूरा टॉपिक भी हमारा कवर हो गया, और साथ में छोटी छोटी चीजें जो हमारी बहुत हेल्प करेंगी हमारे नोट्स को बनाने में और रिवाइज करने में, जो हमारी हेल्प करेगी वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? तो ऐसे अपने बनाने हैं। उसके बाद में यहाँ पर टीच व्हाट दे लर्न। अब वो बच्चे क्या करते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने पढ़ा है ना, वो किसी को बताते हैं, बोल करके बताते हैं कि कोई भी उन्होंने जानबूझ करके वो टॉपिक उन्होंने उठाया और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, एक तो उस बच्चे की जिसने वो पढ़ा था, टॉपर है, तो उसने वो चीजें पढ़ी थी और पढ़ने के बाद किसी को बता रहा है, तो उसकी रिकॉलेशन बढ़ रही है। मतलब वो चीजों को जब बता रहा है तो उसकी रिटेंशन पावर बढ़ रही है, उसकी मेमोरी शार्प हो रही है। जो सुनने वाला है उसको भी फायदा होगा, जो बता रहा है उसको भी फायदा होगा। तो आप भी ऐसा ही करना है कि जो भी टॉपिक पढ़ते हो, तो आपके छोटे बहन भाई है, उसको जैसे मान लो हिस्ट्री में कोई टॉपिक है, वो कहानी की तरह से आप याद करो। अब कहानियां सुनने का तो सबको बड़ा शौक होता है, तो आप अपने छोटे भाई बहन को या फिर आप मम्मी को भी सुना सकते हो कि मम्मी मैंने एक ऐसे बैटल पढ़ा आज जिसमें ये चीजें लिखी हुई थी। तो जैसे मूवी देखते हो काइंड ऑफ दिस, तो वो चीजें जो है वो आपको आपकी रिटेंशन पावर को भी इंक्रीज करेगी, साथ में वो चीजें आपको रिकॉल भी होती चली जाएगी, लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी। तो द एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट out the loud or to the peers help to solidify अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीजें जब आप डिस्कस करते हो तो उससे और चीजें हमें निकल कर सामने आती है, कुछ चीजें हम बताएंगे, कुछ वो बताएंगे, तो इससे हमारी नॉलेज एक्सप्लोर होती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी, मुझे लगता है कि आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन चीजों से। हेल्दी स्टडी, लाइफ बैलेंस। तो दे प्रायोरिटाइज स्लीप, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन विच बूस्ट द कंसंट्रेशन एंड द मेमोरी। तो ऐसा नहीं कि बच्चा आपने चाउमीन मोमोज खा कर अपना जो हेल्थ है, ठीक है, वो ऐसे कर लिया, या तो बहुत ज़्यादा फैटी हो गए या बहुत ज़्यादा थिन हो गए हो या बीमार है, तो बच्चा तो आपने जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि जंक फूड्स खाकर के ना क्या होता है कि शरीर में एक लेजीनेस आता है, एक आलसपन आता है। तो हेल्दी फूड खाइए, ठीक है, घर में आपका खाना बना तो मम्मी बनाती है, डेली बनाती है ना, तो उसमें क्या करोगे, हेल्दी फूड खाने की कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल मत खाइए, ठीक है, कब मन करता है तो आपने खा भी लिया, लेकिन ज़्यादातर जो है वो घर की बनी हुई चीजें खाइए। तो हेल्दी जितना आप खाओगे उतना ही हेल्दी माइंड रहेगा, उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी पावर बढ़ेगी। तो अगर मैंने ये जितनी बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई हैं, और अगर आप डिटरमाइंड होकर के आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली
मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम तक आते आपने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। छोटी छोटी आदतें ही हमें अपनी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो ये जो मैंने आपको 6 हैबिट्स बताई हैं, जरूर से फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन पाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे टॉपर बनना है, लेकिन मैं अपने आप से तो पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे टीचर्स की गाइडेंस चाहिए, मुझे टीचर के देख रेख में अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर बीच में मुझे कोई डाउट होता है तो मैं कहाँ से पूछूंगा? तो ये सारी चीजें मुझे टीचर्स के साथ में क्लियर करनी है। तो इस तरह का अगर आप कोई मेथड, कोई रास्ता पाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है आपका आरंभ 3.0, जो कि आपका मंडे से 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। जाकर के इसमें एनरोल कर लो। हम आपको मंडे से हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सीयूईटी, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसे पढ़ाए जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 to 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। ऐसे ये लाइव बैचेस इन महापैक वालों को फ्री मिलेंगे। साल भर में जितने भी बैचेस आएंगे सीयूईटी के, बोर्ड्स के, इन सभी महापैक वालों को वो फ्री मिलेंगे, है ना अच्छी बात। और साथ में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपको पूरी 14 बुक्स इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपके सीयूईटी के PYQs हो गए, जिसमें आपके बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस हो गए, है ना। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और आप एक अगर एवरेज स्टूडेंट है ना, तो यकीन मानो इन बैचेस में एनरोल करके आप टॉपर बन सकते हैं। सीयूईटी एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि आप AIR भी बन सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये आपको कैसे मिलेगा? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर जाकर के सर्च करना है अड्डा 24/7। यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आएगा आपका ऑल कोर्सेज। यहां पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो। अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हो जो अदर स्ट्रीम से है, तो वो अपनी स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे। और एक जो कूपन कोड बताऊंगी मैं, वो सभी के लिए होगा, ठीक है। एक कॉमन कूपन कोड रहेगा जिससे कि उनको सबको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप आर्ट्स के हो तो यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो देखो ये अचीवर बैच है ड्रॉपर के लिए, ये आरंभ 3.0 है, ये लाइव बैचेस है, और ये दोनों महापैक है। इसके अंदर आपको फिजिकल बुक मिलेगी, इसके अंदर आपको आपका ये जो प्रिंटेड बुक है ये मिलेगी। इन सभी में से, और ये है क्लास 12th का आधार बैच, किसी में भी। और इसके अलावा नीचे जो होगा आपका, वो सारा का सारा नीचे भी देखोगे तो नीचे आपके लिए उसके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर कमबैक वॉरियर के नाम से भी है। तो अगर कंपार्टमेंट हो तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी क्लासेस मैम मुझे लेनी, इसकी और इसकी क्लासेस जो है 15th यानी कि मंडे से स्टार्ट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बैच में एनरोल करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद मैं यहाँ पर अब जो आपको कूपन कोड लगाकर बताने वाली हूँ, यहाँ पर एक जादू होने वाला है, यानी कि डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। अप्लाई कर दिया और ये देखो कितने कितने डिस्काउंट हो गया आपका, 3000 रुपये आपका डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, जितनी देरी करोगे उतनी ही देरी अपनी मंजिल से दूर होते चले जाओगे। तो जितने जल्दी अर्ली स्टार्ट करोगे, पूरा सिलेबस खत्म करके अपने रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ बढ़ोगे, जो टॉपर यही करते हैं। अगर वाकई में सीरियस अपने पढ़ाई को लेकर के टॉपर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। आइए एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में लिखकर पूछिएगा। थैंक यू।